अस्सलाम एवरीवन, मैं हूँ ईमान खावर, वेट लॉस न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस थेरेपिस्ट। और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंटरमिटेंट वेट लॉस डाइट प्लान, जो कि इजीली आपको ज़्यादा क्लैरिटी देगा मेरी पिछली वीडियो की। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी पहले वो जाके देखें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिकली बताया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, उसका क्या पैटर्न है, किस तरह से उसको फॉलो किया जाता है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसको अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद ही आप एक प्रॉपर डाइट प्लान जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताती रहूँगी कि किस तरह से आप लोगों ने फॉलो करनी है चीज़ें, लेकिन ज़्यादा क्लैरिटी के लिए पिछली वीडियो देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले वो देखें, उसके बाद आप डाइट प्लान पे आएँ। डाइट प्लान देने से पहले एक ओवरव्यू देती चलूँ, वो ये है कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारी ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो कितने टाइम की होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए। बेसिकली हमने मोस्ट कॉमन IF पैटर्न लिया था, वो ये था 16:8 वाला पैटर्न। 16 आवर्स की जिसमें फास्टिंग होती है और 8 आवर्स की उसमें ईटिंग विंडो आपकी होती है। तो आज का जो डाइट प्लान है वो उसी फास्टिंग विंडो और उसी ईटिंग विंडो के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। अब पहली चीज़ हमने ये मेक श्योर करनी है कि हमने इस फास्टिंग के दौरान एक डेफिसिट क्रिएट करना है। कैलोरी डेफिसिट तो हम क्रिएट करते हैं वेट लॉस जर्नी के दौरान, लेकिन फास्टिंग में, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये चीज़ ईजी हो जाती है। डेफिसिट क्रिएट करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके जो खाने पीने के पैटर्न्स हैं, टाइमिंग्स हैं, वो ज़रा फिक्स्ड हो जाते हैं। अब हमने क्या करना है इसमें, बेसिकली हमने 16 आवर की एक फास्टिंग क्रिएट करनी है। वो आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से करोगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात के टाइम उनका काम होता है, तो उनको रात के टाइम जागना पड़ता है, तो वो सुबह की फास्टिंग करेंगे। और मेजॉरिटी 90% ऐसे लोग होते हैं, मेजॉरिटी ऐसे ही होते हैं कि रात को सोते हैं और सुबह के टाइम वो काम करते हैं। तो हम उन 90% लोगों को लेके चलेंगे और वो वाला टाइम पीरियड जो है चूज़ करेंगे जो कि रात वाला है, ताकि ईजिली जो फास्टिंग वाला टाइम है वो आपका रात के टाइम में ही गुजर जाए। मूविंग टूवर्ड्स द डाइट प्लान, हमारी मेन चीज़ ये आती है कि विंडो क्लोजिंग और विंडो ओपनिंग की टाइमिंग्स क्या हैं। तो ईटिंग विंडो की हमारे पास टाइमिंग्स होंगी 12 PM टू 8 PM। उसमें हम ये करेंगे कि दोपहर 12 PM से हमारी ईटिंग विंडो जो है वो स्टार्ट होगी और रात को 8 बजे हमारी जो ईटिंग विंडो है वो क्लोज हो जाएगी। उस 8 बजे के बाद आप कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं पिएंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आप 10 बजे के करीब या 9 बजे के करीब आप सो जाएं। आपके स्लीपिंग पैटर्न ठीक होगा, आप सही टाइम पे सोएंगे तो आपका ईटिंग पैटर्न भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग की ही सारी गेम है। अगर आप टाइमिंग को अंडरस्टैंड कर लें, अपने मील्स को टाइम पे लेना शुरू कर दें, खाना टाइम पे लें, सोएं टाइम पे, तो फिर आप इजीली अपना वेट भी लूज़ कर सकते हैं, बल्कि लूज़ क्या आप मेंटेन भी कर सकते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म भी साबित होगी। तो अब हम आते हैं अपने पहले मील पे। जब हम पूरा हमने सोने का टाइम हमारा गुजर गया है और अब हम सुबह उठे हैं, तो सुबह मेन चीज़ हमारी होगी एक लाइट सा वर्कआउट। अब लाइट से वर्कआउट में कार्डियो, HIIT बिल्कुल भी नहीं आता, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। उसमें आती है स्ट्रेचिंग या योगा। सुबह सुबह जब आप उठेंगे, ऑब्वियसली आप एक फास्टिंग स्टेट में हैं, तो आपके एनर्जी लेवल्स वैसे नहीं होंगे कि आप एक प्रॉपर वर्कआउट कर सकें। तो आप या तो स्ट्रेचिंग करेंगे या तो योगा करेंगे। इससे तीसरी एक्सरसाइज आपने नहीं करनी। आपने स्ट्रेचिंग कर ली, योगा कर लिया। अब आप एक फास्टिंग पीरियड से निकल के जब आपके घड़ी पे 12 बजेंगे, तो फिर अब आपने अपना पहला मील लेना है ऑफ द डे। अब पहला मील जो है उसकी ये कंडीशन है कि वो बहुत लाइट होना चाहिए। आपने एकदम से एक हैवी मील नहीं ले लेना। ऑफ कोर्स आप हैवी मील भी लोगे, लेकिन एकदम से नहीं, आराम से ग्रेजुअली आप प्रोसीड करोगे। तो जैसे ही घड़ी पे 12 बज गए हैं, आप अपने किचन में जाओ, फ्रिज खोलो और कोई सा भी फ्रूट खा लो। ठीक है, अब ये फ्रूट जो है, इससे ये होगा कि एक आपकी स्टाइटी भी होगी बॉडी में, और ये भी होगा कि एक लाइट सी चीज़ होगी, और आप एक हैवी चीज़ से अपना दिन स्टार्ट नहीं करोगे, अपनी ईटिंग विंडो स्टार्ट नहीं करोगे। तो आपने कोई भी फ्रूट ले लेना है। आजकल मैंगोज़ का सीज़न है, अगर आप मैंगो लेना चाहते हो तो प्लीज़ 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 उसको थोड़ी अमाउंट में लेना है, मैंगो को ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना। या तो अगर आपको मैंगो बहुत पसंद है, आपसे रेजिस्ट नहीं हो रहा, तो आप उसको किसी दूसरे फ्रूट के साथ पेयर अप कर लो। या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनका हाथ ही नहीं रुकता है, एक दफ़ा वो खाना स्टार्ट करें तो वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो कोई और फ्रूट कंज्यूम करें एक्सेप्ट फॉर मैंगो। लाइट से मील के बाद
अब ये हमारी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, ये चॉइस है, या आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है कि आपने कितने मील्स लेने हैं, कितने हैवी मील्स लेने हैं। मैं अपना बताऊं तो मैंने जब इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी तो मैंने 3 प्रॉपर मील्स लिए थे, क्योंकि पॉइंट ये होता है कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो तो आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स सब बढ़ जाता है। अब एज अ पर्सन जो कि जिम जा रहा है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो उसके लिए यही है कि वो प्रॉपर 3 मील्स ले और अपनी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स का भी ख्याल रखे, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स का भी ख्याल रखे। लेकिन अगर एक ऐसा बंदा है जो एक नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहा है, उसका एक जिम वाला पैटर्न नहीं है, अगर घर में वर्कआउट कर रहा है 20 से 25 मिनट का, अगर घर में वर्कआउट कर रहा है, तो फिर उसके लिए यही है कि वो 2 मील्स ले ले। मेजॉरिटी लोग ऐसे ही करते हैं। सो मेन चीज़ ये है कि अब जब आपने अपना लाइट मील ले लिया है तो आप अपनी हैवी मील की तरफ आओ। अब उन लोगों के लिए, उन नॉर्मल लोगों के लिए जो कि घर में सिर्फ 20 से 25 मिनट का वर्कआउट करते हैं, उनके लिए कंबाइंड मील इज़ द बेस्ट, कि वो ब्रेकफास्ट और जो लंच है उसको एक मील की फॉर्म में ले लें। ठीक है, अब वो ब्रेकफास्ट या लंच जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम हैं भाई चावल लवर, लेकिन वेट लॉस की वजह से हम चावल नहीं खा सकते क्योंकि चावल हमें मोटा कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पर्सनली चावल लवर हूँ और मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको भी आप इजीली अपनी डाइट प्लान में कर सकते हो इनकॉर्पोरेट। ठीक है, 8 से 10 टेबल स्पून चम्मच साथ कोई सैलड वाली चीज़ या कोई प्रोटीन वाली चीज़ से आप इसको आराम से पेयर अप कर सकते हो। इस टाइम पे मैं ये कर रही हूँ कि इन चावलों के साथ मैं कुक्ड वेजिटेबल ले रही हूँ विच इज़ गोभी। सो वो मेरा एक मील होगा। एग्स मैं सुबह के टाइम खा चुकी हूँ। तो ये मील मेरा है सेकंड मील मेरी ईटिंग विंडो का, जिसमें मुझे हर तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट मिल रहा है। इस राइस से मुझे कार्ब्स मिल रहे हैं, इस चिकन से मुझे प्रोटीन मिल रहा है और वेजिटेबल्स का पोर्शन भी मिल रहा है इस गोभी से। तो ये एक फुल प्रॉपर मील है। इधर पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आप 2 मील्स दे रहे हो अपनी ईटिंग विंडो के दौरान, तो वो 2 मील्स फिर बहुत लैविश किस्म के होने चाहिए। लेकिन उन लोगों के लिए जो कि जिनकी एक्सरसाइज ज़्यादा है, जैसे अगर मैं जिम जाती हूँ तो मुझे एनर्जी लेवल्स भी उतने ही पीक पे चाहिए होंगे ताकि मैं एक्सरसाइज जो है वो पीक पे कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे जो है शॉर्ट में कम मील्स, मतलब पोर्शन प्रेफर करती हूँ और फ्रीक्वेंटली उन पोर्शंस को लेना प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू फुल फ्लेज मील्स। तो इसलिए फिर मैं 2 मील्स की जगह 3 मील्स लेती हूँ। बट इट इज़ इंटायरली अप टू यू कि आपने उसको किस तरह से लेना है, या आपने 1 मील लेना है उसको, या आपने 2 लेना है, या आपने 3 लेना है। लेकिन जिस तरह से भी लेना है आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए ताकि आपके जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो उससे किसी भी सूरत इफेक्ट ना हो। जो मैंने मील आपको दिखाया वो मेरे दिन का सेकंड मील था, लेकिन आप लोग चाहें तो आप उस मील को एक मील भी कंसिडर कर सकते हैं। और लेकिन ये है कि फिर ज़रा क्वांटिटी आप ज़्यादा रखें, क्योंकि इस तरह आप एक्सट्रीम डेफिसिट में चले जाएंगे और एक्सट्रीम डेफिसिट होने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो वीकनेस की तरफ भी जा सकती है, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। मूविंग ऑन लंच से अब आगे की तरफ हम मूव करेंगे, वो ये है कि अब हम स्नैकिंग कौन सी करें। अब हमने मेन मील तो ले लिया, उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि किस तरह के स्नैक्स हम ले सकते हैं। अब सबसे अच्छा स्नैक तो आपके पास फ्रूट ही है। फ्रूट के बारे में मैंने आप लोगों को सब बता दिया है कि किस तरह के फ्रूट लेने चाहिए और मैंगो के बारे में क्या करना है। उसके अलावा आप ले सकते हो सीड्स, ले सकते हो नट्स, ले सकते हो। इस टाइप की चीज़ों की कंजप्शन आप मैक्सिमम रखो। उसके अलावा ये कि योगर्ट, ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल आप रख सकते हो जो ज़रा फैट फ्री होती है। उसके अलावा मिल्क, स्किम्ड मिल्क जिसमें से फ़ैट जो है वो रिमूव हुआ होता है, आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप ज़रा स्लो प्रोग्रेस की तरफ हो तो आप स्किम मिल्क ना भी लो, आप प्रॉपर मिल्क भी ले सकते हो। होल मिल्क जो होता है वो 1 कप आप ले सकते हो। तो वो एक स्नैक में आपकी चीज़ कंसिडर होगी। अब मेन वर्कआउट की तरफ आते हैं कि ईटिंग विंडो के दौरान हमने एक प्रॉपर वर्कआउट जो करना है वो कैसे करना है। अब हमारा प्री वर्कआउट मील जो है वो या तो कोई फ्रूट होगा, या तो कोई नट्स होगा, या डेट्स जो हैं वो हम ले सकते हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट है। पीनट बटर टोस्ट ले सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा प्री वर्कआउट है। तो ये चीज़ें लेकर उसके बाद हम एक प्रॉपर वर्कआउट करेंगे। अब वो किसी भी किस्म का हो सकता है। आप अगर जिम जाते हो तो जिम जाके वेट्स उठाओ, कार्डियो करो, सब कुछ करो। घर में आप कर रहे हो तब भी आप वेट ट्रेनिंग और कार्डियो को पेयर अप करके एक प्रॉपर एक्सरसाइज रिजीम अपनी बनाओ और वर्कआउट करो। अगर आप बिगिनर हो तो 20 to 30 मिनट्स बहुत हैं, लेकिन अगर आपको टाइम हो चुका है तो 1 आवर इज़ मिनिमम फॉर अ वर्कआउट। ठीक है, अब आपने वर्कआउट कर लिया, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। वर्कआउट करने के बाद आपकी बॉडी की रिकवरी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपके एनर्जी लेवल्स का पीक पे होना।
तो फिर उसकी रिकवरी के लिए आपने 3 एग वाइट्स जो हैं वो लाजमी लेने हैं, ठीक है। ब्रेकफास्ट में भी जो हम ब्रेकफास्ट और लंच जो हमने कंबाइन एक मील लिया था उसमें भी आप, ये आपकी प्रेफरेंस है कि आपने एग खाना है कि नहीं, लेकिन आप खा लो तो इट्स बेटर। लेकिन ये आपकी प्रॉपर ऑप्शन है, अगर आप उसको एज ए लंच लेना चाह रहे हो तो आप रोटी चावल की कंजप्शन रख सकते हो, रोटी के साथ किसी प्रोटीन वाली चीज़ और सैलड को पेयर अप कर सकते हो, या चावल के साथ कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको अपना मील दिखाया था। लेकिन अगर आप चाहो तो उसको एज अ ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो कि आप 2 ब्रेड्स के साथ एग्स खा लो, साथ में एक शेक ले लो, कोई सा भी मिल्क शेक। तो ये आपके ऊपर है, दिस इज़ इंटायरली अप टू यू। तो आफ्टर वर्कआउट जब आपने एग वाइट्स ले ली हैं तो फिर हमारा जो लास्ट मील है वो हमारा है 8 बजे। जैसे कि मैंने कहा था कि हमारी ईटिंग विंडो जो है वो 8 बजे ख़त्म हो जाएगी, तो हमने 8 बजे लाजमी अपना वो मील ले लेना है। अब रात के टाइम में ये ज़रूरी है कि आपकी जो बॉडी है, चूँकि ये लास्ट मील है तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो बॉडी है वो फुल फील करे। फीलिंग ऑफ फुलनेस को हम कहते हैं स्टाइटी। तो आपकी बॉडी का एक स्टाइटी वाली स्टेट में होना ज़रूरी है ताकि आपकी जो फास्टिंग वाला पीरियड है वो अच्छा गुजर सके। अब वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? अब रात के टाइम ये रिकमेंड किया जाता है कि आप स्टेक्स और सैलड को पेयर अप कर लो, और लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कोई कार्ब्स वाली चीज़ लेने का, या आपको रोटी चावल के बगैर आप फुल नहीं रह सकते, तो फिर आप वो भी ले सकते हो। लेकिन चावल रात को रिकमेंड इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि चूँकि वो सिंपल कार्ब है तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेगी। उसको जल्दी डाइजेस्ट करने की वजह से आपको भूख जो है वो जल्दी लगने लग जाएगी, और उसके वजह से जो आपका फास्टिंग विंडो है वो डिसरप्ट होने का चांस है। तो इस डिसरप्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम रोटी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि रोटी कॉम्प्लेक्स कार्ब है, बॉडी टाइम लेगी उसको डाइजेस्ट करने में, तो आपकी बॉडी जो है वो स्टाइटी वाली स्टेट में, फीलिंग ऑफ फुलनेस वाली स्टेट में ज़्यादा देर तक रहेगी। और यही हम अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न से चाहते हैं कि फास्टिंग पीरियड में भी हम हों, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारी एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन हो। इवन दो हमारा जो ज़्यादा फास्टिंग वाला पीरियड है वो सोने के दरमियान में गुजर जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी उठने की आदत होती है, जैसे वो 6-7 बजे उठ जाते हैं। अगर वो 6 बजे उठ रहे हैं सुबह के, तो 6 से 12 तक जो टाइम है 6 घंटे भी गुजारना ज़रूरी है। मतलब वो भी फिर मुश्किल हो जाएगा अगर आपके एनर्जी लेवल जो है वो पीक पे नहीं होंगे। तो हमारा बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस प्लान, इससे इजी आपको प्लान कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स और सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जो नॉर्मल आपके घर में बनती हैं, और आपको कोई फैंसी रेसिपीज़ यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इस फास्टिंग के दौरान भी आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेशेंस, कंसिस्टेंसी इज़ द की, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप इसको भी 2 दिन करके छोड़ देंगे तो अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका वज़न बहुत जल्दी नीचे गिर जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको अपनी बॉडी को टाइम देना होगा, क्योंकि हर बंदे की बॉडी बहुत डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर एक डाइटिशियन हूँ और मैं अगर आपको कह रही हूँ हाँ मैं आपका 6 किलो वज़न कम करा सकती हूँ, हाँ मैं आपका 7 किलो वज़न कम करवा सकती हूँ, लेकिन आपकी बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि आपका कितना वेट कम होगा, कितना नहीं होगा। तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, अपनी बॉडी को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ अपनी बॉडी पे तरस खाएं, उसको एज अ पनिशमेंट ये मत करें कि रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दें कि अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ग्रीन सैलड्स की तरफ चले जाएं। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो अपना काम ख़राब कर लेते हैं, खुद को बहुत रिस्ट्रिक्टेड मील्स पे लेके जाके, बल्कि वो मील्स होते ही नहीं है बेसिकली। तो ये काम आपने नहीं करना। अभी भी आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी अनक्लियर है, तो आप मेरी पिछली वीडियो प्लीज़ जाके देख सकते हैं। उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। उसके बाद ये डाइट प्लान भी अब आपके पास है, बहुत ईजी, बहुत इफेक्टिव। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में पूछ लें। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है iman__, तो उधर भी आके आप मुझे डीएम कर सकते हैं और इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन बिलो।